गुड गाइस, बेसिकली अगर हम निफ्टी के एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने बेसिकली आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और बेसिकली कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। देखो, समझने वाली आज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूव किया और हमने कल कौन कौन से ट्रेड प्लान करे। देखो, कल हमने एक ट्रेड प्लान किया था कि अगर मार्केट 18,270 के ऊपर ट्रेड करेगी तो हम कॉल की पोजीशन में हैं। ये नहीं हुआ। और बेसिकली डाउन साइड की तरफ हमने कहा था कि अगर मार्केट 18,170 के नीचे ट्रेड करेगी तो हम यहाँ पर पुट की कॉल, क्योंकि मार्केट ऊपर तो गई नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो है सप्लाई थी, सप्लाई ने मॉर्निंग में ही इसको नीचे लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी एंट्री, ये 15 मिनट की कैंडल ऐसे 5 मिनट्स पे कर देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। कहीं ना कहीं हमें एंट्री अपनी यहाँ पर प्लान करने को मिली इस कैंडल के बाद। तो हमने प्लान किया था 18,170 कि जो हमें शॉर्टी हो, कि जो हमें शॉर्टी मूव मिल पाए। ठीक है, इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करी। ठीक है, इसके नीचे प्लान करी और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? 18,130। तो हमें यहाँ पर इजिली मिल गया। ठीक है, वो मिल गया। उसका सेकंड टारगेट था हमारा 18,090, वो भी हमें इजिली मिल गया। ठीक है, और तीसरा टारगेट था हमारा 18,045, वो भी हमें इजिली। ये तीनों टारगेट जो डाउन साइड टारगेट थे निफ्टी के अंदर, आज 100% के टारगेट रेट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही कि मैंने आज एक चीज देखी कि आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया कि आपने अपने प्रॉफिट के अंदर अपने लॉट को इंक्रीज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने, और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप धीरे धीरे पूरे मूव को कैप्चर करने के लिए आजकल कुछ एलिजिबल होते जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो आप मूव कैप्चर करना शुरू कर रहे हो, इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी करते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना आज आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, प्रॉफिट को इंक्रीज किया, लॉट साइज को इंक्रीज किया, और निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा मूव हमने ले लिया। 12 बजे तक हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके थे और मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक कॉल साइड की कॉल बनी, पर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि टारगेट हमारे अगर सारे मिल जाते हैं तो बड़े टारगेट के लिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अगर वो हिट हो जाए तो मार्केट का एग्जिट करते हैं। ठीक है, हुआ भी यही। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ने अपने अंदर वेरिएंस दिखाना शुरू कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि मार्केट अब हमें एक ऐसे रेंज की तरफ लेके जा रही है जिसके अंदर कल एक्सपायरी भी है, तो हमें ध्यान से ट्रेड करना है। जैसे हमने आज लॉट को इंक्रीज किया, वहां पर भी हम उस तरीके से करेंगे, पर वहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर जीरो होने की ज्यादा है। तो हम एट द मनी काम करेंगे या इन द मनी काम करेंगे, और अपने टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट को हम बुक करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब देखो, कल की प्लानिंग कर लेते हैं कि कल एक्सपायरी है और हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, एक्सपायरी में हमें काम किस तरीके से करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सिंपल सिंपल सिनेरियो है। मार्केट आज कहाँ क्लोज हुई है? मार्केट आज क्लोज हुई है करीबन 18,042 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट ने एक रेंज तो हमें बना दी है। अगर मैं डाउन साइड की रेंज के लिए बात करूं कि मार्केट यहाँ पर हमें क्या देके जाएगी, वो भी हमें देखना जरूरी है। अब आप देखिए, अगर मार्केट यहाँ से 18,000 को ब्रेक करती है, और वो भी इस तरीके से, किस तरीके से? बेसिकली मतलब यहाँ पे थोड़ी देर स्टैंड होना चाहिए मार्केट का, इस तरीके से वेट करने के बाद, और हमें यहाँ पे 18,000 ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन को बनाएंगे, और टारगेट्स भी मैं आपको बताया था, वो हम टारगेट्स को यहाँ पर लेंगे। अगर यहाँ पर हम 18,000 को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट लेंगे अपना 18,925, और सेकंड टारगेट लेंगे हम 18,850, और कैसे टारगेट लेंगे? सॉरी, 17,925 सेकंड टारगेट, 17,850, और थर्ड टारगेट रखेंगे 17,008। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं। ठीक है, और अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करती है रेंज, इसी तरीके से zigzag होके, और यहाँ पर रेंज बननी चाहिए। जैसे रेंज इस तरीके से बन रही है ना, ये रेंज बनने के बाद मार्केट अगर इसे अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं एक कॉल की पोजीशन लूँ। और कॉल की पोजीशन में मेरा टारगेट क्या होंगे मैं वो भी आपको बताया था। देखो, फर्स्ट टारगेट अगर ये ब्रेक करती है 18,050 को अप साइड की तरफ ब्रेक करती है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 18,130। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा, आप मुझे मान लीजिए 18,180, 130, 180,
सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 18,100, 18,180। थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 18,180। थर्ड टारगेट रहेगा 240, 18,240। ठीक है। और उसके ऊपर भी टारगेट अगर हम देखें तो 18,300 पीछे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम उसको देख रहे हैं 18,300 या 200। वैसे 270-80 भी है, 280 मान के चलिए। ठीक है, ये टारगेट अप साइड और डाउन साइड के मैंने बता दिया अगर रेंज बाउंड मार्केट रही। ठीक है। और अगर मार्केट इन केस 18,130 के पास खुल जाती है, कहां पर? 18,130 के पास खुल जाती है, तो मैं रब कर देता हूं, 18,130 के पास खुल जाती है इस एरिया में, तो हम क्या करेंगे? देखो, ये एरिया और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये बेसिकली बहुत अच्छी सप्लाई है जिन्होंने प्राइस को एक बहुत डाउन मूवमेंट के अंदर रखा और अच्छी खासी रैली बनाई। ठीक है, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन को देखना कि यहाँ मार्केट स्टैंड करने का, हमें डाउन साइड की तरफ ब्रेक दे। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक देती है तो टारगेट हमारे थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 18,130 पे अगर खुलती है तो 18,050 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 17,970 का हो जाएगा। ठीक है। थर्ड टारगेट हो जाएगा हमारा 17,930 का हो जाएगा। ठीक है। ये टारगेट, और अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करती है तो टारगेट हमारे सेम रहेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,240, 18,180 टारगेट हमारा फर्स्ट होगा। और सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,240। ठीक है। और 18,280, ये हमारे तीन टारगेट हैं। ठीक है। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए। अगर मान लीजिए मार्केट 18,000 के नीचे ही स्टैंड, 18,000 के नीचे ही खुलता है, मतलब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है 18,000 के नीचे, तो क्या सिनेरियो बनेगा? तो मैं आपको सारे सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको फिर बता रहा हूँ मार्केट के अंदर ना, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन को देखकर आपकी साइकोलॉजी आपके डिमांड सप्लाई के नियर बाय क्या रहती है। अगर आपकी साइकोलॉजी डिमांड सप्लाई के नियर बाय अपोजिट है तो आप हमेशा लॉस खाओगे। ठीक है। और अगर आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर चल रही है कि डिमांड सप्लाई पे मुझे एक्शन लेना है स्टॉप लॉस के साथ, तो 10 में से 8% आपके ये चांसेस रहेंगे कि आपको विनिंग रेट 10 में से 8 मिलेगी, तो आपके स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। देखो 100% तो कोई नहीं होता, कोई इस मार्केट में भगवान तो है नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो टारगेट बता दिए वहीं के वहीं हिट होंगे। होती भी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ही भगवान नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। मैं भी सिर्फ एरिया पे वर्क करता हूँ, और वो 10 में से 8 to 9% चलते हैं। अगर 10 हमने कॉल्स ली हैं तो 8 to 9% चलती हैं। अगर एक या दो कॉल हिट होती है स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस लेना चाहिए हमें। हमें अब कबूलना चाहिए कि हम गलत हुए तो गलत हैं। ठीक है। और इन केस अगर मार्केट 18,000 के पास खुलती है और हमें एक अपसाइड मूवमेंट का ब्रेकअप देती है इस तरीके से रैली बना के, तो मैं यहाँ पर कॉल जरूर लूंगा। और टारगेट सेम ही रहेंगे मेरे, 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर रहेंगे मेरे 18,100। सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 18,240, और थर्ड टारगेट रहेगा 18,300। ठीक है। ये मेरे टारगेट है। देखो मैं चाहता हूं कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ना फोकस होकर काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सिर्फ सोचते हैं कि लेवल्स देख लेते हैं, लेवल करके, और उसके बाद आप सिर्फ उन लेवल्स को नोट डाउन कर लेते हैं और मार्केट वहां पे आती है। अगर हमने आपको लेवल दिए हैं ना, तो उन लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है वो भी देखना बहुत important है। ठीक है। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ क्वेरीज मेरे पास आई, सर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट आता है, वहां से मार्केट जंप करता है। तो यार आप ये देखो ना कि वहां पे प्राइस एक्शन क्या होगा। ठीक है। कि वहां पर हमने देखा कि डिमांड है, वो डिमांड कहाँ से कहाँ तक, एग्जाम्पल मानते हैं जैसे कि ये सप्लाई है। ठीक है। अगर हम इस सप्लाई को मार्क करेंगे, आपने हमारे कोर्सेज में देखा होगा, तो ये सप्लाई यहां से लेकर, ये सप्लाई, मैं सप्लाई को मार्क करके दिखाता हूँ। ये सप्लाई यहां से लेकर तो यहां तक मार्क हो। ठीक है। अब इसका एरिया कितना है? 18,016 से 18,031। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा ना, और ये थोड़ी बिल्कुल जड़ में ही होगा। कम से कम 10 या 15 पॉइंट का बफर हमें देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे पुट की कॉल ले रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा कम से कम इसके 10 पॉइंट या 15 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर होगा। क्यों?
एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक एक यू टर्न लेना है आपको, और गाड़ी यू टर्न ले रही है, और गाड़ी तेजी से है और यू टर्न ले रही है, अब आप डिवाइडर के नीचे खड़े हैं, तो ये तो हो सकता है कि ड्राइवर अगर गाड़ी तेजी से चला रहा है तो वो ऑटोमेटिकली टक्कर आप पे मार देगा जब यू टर्न लेगा। अगर आप डिवाइडर के ऊपर खड़े हैं तो क्या होगा कि अगर वो टक्कर मारेगा तो पहले डिवाइडर पे मारेगा और आप बच जाओगे। तो हमें स्टॉप लॉस से भी बचना है। हमें देखना है कहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का काम कर जाएगा, कहाँ 25 पॉइंट का काम करेगा, और कहाँ 30 पॉइंट का काम करेगा। अगर हमें लगता है कि हम ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो अपने उसको चलने दो, उस एरिया से निकलने दो। जैसे कि मैंने क्लासेस में भी बताया था कि हम बेसिकली एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं जैसे एरिया में आता है, हम थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग कर लेते हैं, जब वो एरिया में आके एरिया से बाहर जाने लग जाए तब हम एंट्री ले लेते हैं। तब एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, टारगेट की तरफ वो मूव करेगा, ऑटोमेटिकली आप उसमें मूविंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, तो आप इजिली अर्निंग कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि आपने सिर्फ एक एरिया मैप कर लिया, उस एरिया के अंदर हमें वर्क करना है, और एक एक चीज हमने देख ली और डायरेक्टली उसे और उस पर वर्क नहीं कर पा रहे, तो आप ये समझिए कि आप उस एरिया को, जिस एरिया पे आप वो ले रहे हो, वो एरिया आपके लिए वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरिया अगर आपको एंट्री देगा, आपके सामने मार्केट, आज कुछ क्लाइंट्स के फोन आए कि सर मार्केट भागती जा रही है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्यों यार? एक बात यह देखिए कि अगर आपने एरिया ही नोट कर रखे थे तो मार्केट को 1870 के नीचे आते ही आपको क्या करना था, पुट की पोजीशन में बैठ जाते और स्टॉप लॉस लगाते और आप उसको राइड करते। आज सबसे अच्छा काम किया कुछ क्लाइंट्स ने हमारे। ठीक है, उन क्लाइंट्स को मैं उनसे बड़ा बड़ा हैप्पी हूँ। क्यों हैप्पी हूँ? क्योंकि उन्होंने एक से तो दो लोट के अंदर पूरा 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 मूवमेंट कैप्चर करा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। जिन्होंने 10 10 लॉट के अंदर इतना पैसा कमाया, उन्होंने 2 लॉट में कमा दिया। रियली हैप्पी फॉर दैट। आप इन लेवल्स पे वर्क करिए। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में आप बताते ही नहीं अपने डाउट्स को, तो आप कैसे सीखेंगे? जब तक आप हमसे क्वेरीज नहीं करेंगे तो आपको आंसर भी प्रॉपर लेने नहीं मिलेगा। आप क्वेरीज करेंगे, उनका आंसर हम देंगे, उससे आप क्या है कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती चलेगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, तो उन चैनल्स पे, हमारे चैनल्स पे लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम आपके लिए लेबल्स बनाएं। अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम अपने काम पे लगे रहेंगे। ठीक है, अगर अगर हम आपके लिए दिन में 1 से 2 घंटे निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, आपको टारगेट्स देते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना कि हाँ, कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमें लाइक्स कर रहे हैं, हमें कमेंट्स कर रहे हैं, डाउट्स को पूछ रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स की कॉल्स भी मैंने आज स्टॉक्स की कॉल्स कल दी थी, उनकी भी आप रिव्यूज देख सकते हैं। 8 to 10 to 15% हम उसमें कमा कर ले गए। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू, थैंक यू।